चलो देखना ध्यान से यहाँ पे 10B का क्वेश्चन नंबर 6 क्या था हमारे पास कि थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म जो है वो दिया गया एपी का 4 और क्या -8। ध्यान से सुनना, थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म एपी का क्या दिया गया 4 और क्या -8। फिर बोला विच टर्म ऑफ इट इज 0। विच टर्म का बात कर दिया यानी कि वैल्यू किसका निकालोगे, एन का। ये क्लियर है। चलो गिवन में जब हम लोग लिखना चालू करेंगे तो थर्ड टर्म का वैल्यू है 4 और नाइन्थ टर्म का वैल्यू है हमारे पास -8। यही है ना हमारे पास। थर्ड टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे यार, a + 2d = 4 पहला इक्वेशन, और नाइन्थ टर्म को क्या लिखोगे a + 8d = -8, यह जगह तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या a और d का वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। दोनों इक्वेशन को बस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे a + 2d = 4 और अगला है a + 8d = -8। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 - 8 - 6d आ जाएगा। 4 + 8 कितना आ जाएगा 12। तो d का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास -2। क्लियर है यहां तक। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में रखोगे, इक्वेशन क्या है हमारे पास 1, a + 2d = क्या है 4। तो a + 2 इंटू में d का वैल्यू है -2 = 4। 2 में -2 का -4 उधर लेके क्या हो जाएगा +4। 4 + 4 कितना आ जाएगा 8। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है। यहाँ पे क्या बोला था, विच टर्म ऑफ इट इज क्या 0। यानी कि कहीं ना कहीं तुमको एक चीज ये इंडिकेट कर रहा है सवाल में, ठीक है। जब तुम an का लगाओगे फॉर्मूला, an = a + n - 1 इंटू में d, तो an का वैल्यू क्या है 0, a का वैल्यू कितना है 8, n - 1 और d का वैल्यू कितना हमारे पास, कितना था d का वैल्यू -2। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। विच टर्म बोला था वैल्यू हम लोग निकालेंगे किसका एट लास्ट, n का ही निकालेंगे, समझ रहे हो। अब आगे देखना, ये +8 इधर के क्या हो जाएगा -8, -2 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड करेगा = n - 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 4 जाए 8, -1 इधर के हो जाएगा +1। तो कौन सा टर्म आ रहा है यहाँ पे, n का वैल्यू कितना आ रहा है 5 आया था, कल क्वेश्चन नंबर 6 था ये। अब आते 7th वाले पे, इसका एक ट्रिक बता रहे हैं क्योंकि इसको रट नहीं पाओगे तुम, क्योंकि देखो कल एक सवाल हम लोग किए थे, बता रहे हैं कौन सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 बोला था कितना 2 डिजिट का नंबर डिवाइड होगा 3 से, यही था ना, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। वो तो बहुत आसान था कि 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहां से होता 10 से और लास्ट कहां तक जाता 99 तक। तो पहला नंबर क्या बना था 12, फिर 3 ऐड हम लोग वहां पे करते गए। यहां तुमसे बोला है कितना 3 डिजिट का नंबर, ठीक है, कितना 3 डिजिट का नंबर डिविजिबल होगा तुम्हारा किससे 87 से, दिख रहा है यहाँ पे। तो 87 तो यार अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है हमारे पास। कितने डिजिट का बात क्या है वो 3 डिजिट का। सबसे पहला नंबर कैसे लिखोगे, जो नंबर दिया गया इसी में तुम 2 का मल्टीप्लाई कर लो पहले, है ना। जो 2 का मल्टीप्लाई करोगे ऑब्वियस सी बात है 87 से डिवाइड होगा हमारा। चलो 2 का मल्टीप्लाई करके बोलना कितना आ रहा है, यही आ रहा है, ठीक है। अब इसमें 87 ऐड करते जाओ, 87 का डिविजिबिलिटी का बात क्या है 87 ऐड करते जाओ, बोलना अगला क्या है 261, ठीक है। अगला बोलो 348। अब बात करते लास्ट वाले पे, 3 डिजिट का नंबर, आखिरी 3 डिजिट का नंबर क्या होता है बताना, 999 होता है ना। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे खोजोगे आखिरी वाला, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो क्या करोगे, जिसका डिविजिबिलिटी का बात कर रहा था, किसका बोला है 87 का, तुमको 87 से 999 को करना है डिवाइड। तो 87 1 87, 129 कितनी बार में, वापस 1 बार में जाएगा ना। कितना रिमाइंडर बच रहा है 42, कितना बच रहा है 42। तो जो ट्रिपल डिजिट का नंबर, जो लास्ट 3 डिजिट का नंबर है क्या हमारे पास 999, उसी में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा के बताना कितना आ रहा है, कितना 957, ठीक है। चलो ध्यान देना, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ पहले, क्लियर यहां तक क्या बताया यहाँ पे कि 3 डिजिट का बोला था, 87 का डिविजिबिलिटी का बात किया था, पहले 2 से मल्टीप्लाई किए 87 ऐड करते गए, 3 टर्म लिख लिए। लास्ट वाला कैसे लिख रहा है, आखिरी का 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999, 87 से बोला था, 87 का डिविजिबिलिटी का बात कर रहा था यहाँ पे, तो 87 से डिवाइड के रिमाइंडर क्या बचा 42, तो फिर 999 में से 42 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 957। सही है ना, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, घटाए सही हो ना भाई, हाँ ठीक है भाई। चलो अब देख के बताना, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है 174, सेकंड टर्म का वैल्यू क्या है 261 और nth टर्म का वैल्यू भी तुमको दिख रहा होगा यहाँ से, nth टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है 957। और जब d का वैल्यू निकालोगे a2 - 7 करोगे तो भी कितना आएगा वो 87, कितना आएगा 87। कल भी हम बोले थे जब भी हाउ मेनी का बात करेगा, हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी डिजिट्स का बात करेगा,
तो एट लास्ट हम लोग वैल्यू किसका निकालते हैं, एन का। किसका निकालेंगे, एन का। सब कुछ गिवन है हमारे पास। अब ए एन का लगा देना फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन का वैल्यू क्या हमारे पास 957, ए का वैल्यू क्या हमारे पास 174, एन माइनस वन, और डी का वैल्यू कितना है हमारे पास 87 प्लस 174 प्लस 174 इधर लेके आओगे क्या हो जाएगा माइनस। तो 957 में से 154 को जरा घटा के बताना 174 को कितना आ रहा है, तो क्या है माइनस, कितना आ रहा है 783। ठीक है, 87 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, इक्वल टू n माइनस वन। कितनी बार में जा रहा है ये, 6 बार में, क्या 9 बार में। ठीक है, ये माइनस वन इधर के हो जाएगा प्लस वन, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। आया था तुम लोग का। ठीक है, चले ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 था जो कल दिया गया था होमवर्क में से। हो गया ये। चले अब आते हैं यार एमसीक्यू पे। ठीक है, एमसीक्यू का जो पहला वाला सवाल है ना, वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक बार सवाल पढ़े, बोला है 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। बोला कि 2 एपी है, ठीक है 2 एपी है, उनका कॉमन डिफरेंस क्या हमारे पास सेम है, हैव सेम कॉमन डिफरेंस। अब ध्यान से सुनना, 2 एपी है हमारे पास, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, डी से। चलो ठीक है, अगर मान लो पहला, अगर सबको पता फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन का फॉर्मूला सबको क्लियर है कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या होता है, डी होता है। अब यहाँ पे कितना एपी का बात किया था, यहाँ पे 2 एपी का। कितना एपी का, 2 एपी का बात किया था। हम यहाँ लिख रहे हैं फर्स्ट एपी, एपी वन। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं सवाल में, सब लोग किताब में देखेंगे। बोला था इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर 25th टर्म, ध्यान देना, बोला था इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर 25th टर्म। तो 25th टर्म का मतलब क्या हुआ भाई, A25 हुआ। ये समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, वापस एक बार सुनना। 2 एपी है, और ये बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये। ठीक है, कि 2 एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। कॉमन डिफरेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। ये नहीं चेंज होगा। ठीक है, बस केवल क्या सेम होने का बात क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम होने का बात क्या है। कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से ही रिप्रेजेंट भी करेंगे आगे। अब आगे बोला कि 25th टर्म का डिफरेंस बोला है, कौन से टर्म का, 25th टर्म का। और कितना एपी बोला था, 2 एपी बोला था। हम एक एपी वन यहां लिख रहे हैं और एपी टू हम यहां पे बगल में लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना, फॉर्मूला यही है, यही रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, कौन सा टर्म बोला है, 25th टर्म। तो A25 बराबर एन की जगह रखेंगे ना 25। अब यहां पे ए की जगह हम रखेंगे A1 प्लस में 25 में से 1 जाएगा, या लिख दे रहा, पूरा दिख रहा है फॉर्मूले में, इंटू में डी। अगर AP2 लिखोगे तो फिर से वही काम, 25th टर्म बराबर फर्स्ट टर्म को यहाँ पे A1 लिखे हैं, यहाँ क्या लिखेंगे A2 प्लस में n माइनस वन, 25 माइनस वन इंटू में डी। ये लाइन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये बताओ। हम केवल क्या चेंज किए यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, है ना, क्योंकि सवाल में कहीं बोला था क्या कि फर्स्ट टर्म इक्वल हमारा, नहीं। तो फर्स्ट टर्म दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो एक को A1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक को किससे कर रहे हैं, A2 से कर रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, और क्या हो जाएगा दिख रहा होगा। A25 को नॉर्मल अगर कोई तुमसे पूछते हैं कि A25 को तुम कितना प्लस कितना डी लिखोगे, तो क्या बोलते हैं, A प्लस 24D लिखते। बस A की जगह A1 है, यहाँ पे 24D, सेम यहाँ पे भी लिखोगे A2 प्लस में क्या 24D। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, यहां तक में कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है यहां तक। अब आगे देखो, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये। बोला कि दोनों के जो 2 एपी था हमारे पास, बोला है दोनों के 25th टर्म का जो डिफरेंस है ना, 25th टर्म दोनों का निकाले, दोनों एपी का निकाले। बोला कि दोनों का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस तुम्हारे सवाल में कितना लिख के दिया गया, 8। कितना दिया गया, 8। तो देखो पहले एपी का जो 25वां टर्म है, उसका वैल्यू क्या है हमारे पास, A1 प्लस क्या है 24D, यही है ना हमारे पास। डिफरेंस के लिए साइन किसका लगाओगे यार, माइनस का। और जो सेकंड वाला जो एपी हमारा, उसका 25वां टर्म का वैल्यू कितना हमारे पास, A2 प्लस में 24D। और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया था, 8। कितना दिया गया था, 8। ये लाइन समझ में आ रहा है कि नहीं, दोनों एपी का 25वें टर्म का डिफरेंस। तो पहले एपी का 25वां टर्म, दूसरे एपी का 25वां टर्म,
दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। सॉल्व करते हैं इसको, a1 प्लस में 24d माइनस a2 माइनस में 24d इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। क्या ये कट जाएगा यहाँ से, a1 माइनस a2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। इसको क्या कर लेंगे हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन। क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक पहले कोई प्रॉब्लम है तो पहले बताओ, कोई भी डाउट यहां तक किसी को क्लियर यहां तक, ठीक है। अब आगे सभी लोग लास्ट लाइन पढ़ेंगे, क्या बोला था निकालने के लिए, और जरा लास्ट में क्या बोला निकालने के लिए, द डिफरेंस ऑफ 50th टर्म, ठीक है। अभी हम लोग कौन से टर्म का डिफरेंस निकाले हैं, 25वें टर्म का निकाले हैं। किसका पूछ रहा है सवाल में, 50वें का पूछ रहा है। तो जल्दी से बताना, पहला लिखोगे a50 लिखोगे अगर, है ना, तो a50 बराबर क्या a1 प्लस में क्या 49d लिखेंगे फर्स्ट एपी के लिए, और सेकंड एपी के लिए क्या लिखेंगे, a50 बराबर a2 प्लस में क्या लिख दोगे 49d। कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है, निकालते हैं यार। a1 प्लस में 49d पहला हो गया माइनस, और सेकंड वाले का 50वें टर्म का क्या है हमारे पास, a2 प्लस में 49d। इसको सॉल्व करोगे, a1 प्लस 49d फिर माइनस a2 माइनस में 49d, क्या 49d प्लस 49d माइनस कट जाएगा, क्या बचा यहां से a1 माइनस क्या a2। जस्ट अभी जरा पहला इक्वेशन देखना क्या है हमारे पास, a1 माइनस a2 का वैल्यू क्या है 8, तो यहां भी तो वही दिख रहा है ना हम लोग को यहां से a1 माइनस a2, तो इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, ये सबसे पहला एमसीक्यू था तुम्हारा, ठीक है, जो कि हम बोले थे कि कल डिस्कस करेंगे, यानी कि आज वही है यहाँ पे। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, अभी नोट नहीं करना, बस देखते जाओ, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। घर पे भी चाहोगे तो आराम से कर लोगे। सेकंड वाले पे आते हैं, चले सेकंड वाला कितने लोग लगा लिए हैं, कल इस पर हम सवाल भी करवाए थे, ठीक है। तुम चलो ठीक है, देख लेना एक बार जल्दी से। बोला 10 टाइम्स द 10th टर्म, 10 टाइम्स का मतलब 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10th टर्म का मतलब a10, ठीक है, इज इक्वल टू का साइन 20 टाइम्स द, कौन से टर्म का बात किया है, 20th टर्म का बात किया है a20, और हमसे आगे बोला है कि द 30th टर्म ऑफ दिस एपीज, तीसरा टर्म का वैल्यू निकालना है। सॉल्व करेंगे इसको, आसानी से यहां से वैल्यू निकालते हैं। चलो 10 इंटू में a10 को क्या लिख लोगे a प्लस 9d, 20 इंटू में a20 को क्या लिखोगे a प्लस 19d। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा ये 10a प्लस में 90d, यहां से 20a प्लस में 380d, यही आ रहा है ना, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, 20a प्लस 10 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 10a, और इसको इधर लेते आओ 90d माइनस में 380d, ठीक है, 380d है ये, 90 माइनस 380 कितना आ जाएगा, ये माइनस में कितना आ रहा है 290 आ रहा है ना, ठीक है, इक्वल टू ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 10a, a का वैल्यू कितना आ जाएगा ये माइनस में 29d। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है, सॉल्व कैसे किया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आता। ऐसा क्वेश्चन कल हम लोग कर चुके हैं। वैसे कौन से टर्म का वैल्यू बोला था, तीसरे टर्म का वैल्यू बोला था, तो तीसरे टर्म को क्या लिखोगे a प्लस कितना d लिखोगे, a प्लस 29d लिखोगे यार। a का वैल्यू तुम्हारे सामने है, कितना है हमारे पास माइनस 29d और प्लस 29d, ये दोनों कट जाएगा, और तीसरे टर्म का वैल्यू कितना आएगा 0। अधिकतर क्वेश्चन में तुमको ऐसा ही आंसर देखने को मिलेगा 0, कल भी शायद 0 ही आ रहा था, ठीक है, आज भी 0 ही आ रहा है। ये सेकंड क्वेश्चन था एमसीक्यू का। थर्ड वाले पे आते हैं, सी वाले पार्ट पे आते हैं। बोला था nth टर्म ऑफ एन एपी इज nth टर्म, यानी कि an बराबर, अच्छा एक चीज और यार, लास्ट बार पूछ रहे तुम लोग से, हम बार बार हम an लिख रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे किताब में क्या है tn, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। nth टर्म का वैल्यू दिया गया है, हम लिख ली 7 and माइनस में 5। बोला कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, तुम बताओ कैसे निकालोगे कॉमन डिफरेंस इसमें। तुम बताओगे, ठीक है, गुड, यही सुनना ही था हमको। जब nth टर्म दिया गया है, तुमसे क्या बोला निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला तो पता है ना, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, यानी कि हमको फर्स्ट टर्म चाहिए और क्या चाहिए सेकंड टर्म, तभी तो आ पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अपने मन से ही रखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम a1 रखते हैं पहले, तो 7 इंटू में 1 माइनस 5, 7 में से 5 जगह कितना आ जाएगा 2, क्या फर्स्ट टर्म आ गया हमारा। ऐसी सेकंड टर्म निकाल लो यार, a2 कर लो, 7 इंटू में 2 माइनस 5, 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा 9, आ गया यहाँ तक। क्या निकालना था कॉमन डिफरेंस, a2 माइनस a1, 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा ये 7। को डाउट हो तो बताओ, क्लियर है ये भी क्वेश्चन, थर्ड वाला एमसीक्यू। चले अब आते हैं फोर्थ पे। चलो फोर्थ वाले के लिए एक टर्म, एक वर्ड है एक्सीड्स,
क्या एक्सीड का मतलब बता रखे हैं तुम लोग को? एक्सीड का मतलब क्या होता है? बढ़ना। और साइन कैसा लगाओगे वहां पे? प्लस का। ठीक है, चलिए देखिए 40th टर्म, 40th टर्म को क्या लिख दोगे? A40। एक्सीड का मतलब बढ़ रहा है, इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं। कौन से टर्म से बढ़ रहा है? 16th टर्म से बढ़ रहा है, यानी कि क्या लिखोगे? A16। और कितना बढ़ रहा है हमारे पास? साइन प्लस का लगा के क्या लिख देंगे यहां से? 72। क्या ये लाइन क्लियर हो रहा है? 40th टर्म बढ़ रहा है, एक्सीड कर रहा है, बढ़ रहा है, इक्वल टू का साइन दिए। कौन से टर्म से बढ़ा है? 16 टर्म से बढ़ा है। और कितना बढ़ रहा है? 72। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? प्लस 72। चलो बोलो, A40 को क्या लिख दोगे? A प्लस 39D। A16 को क्या लिखोगे? A प्लस 15D प्लस में 72। क्या A से ही कट जाएगा? दोनों तरफ में कट जाएगा। 15D प्लस में इधर के क्या होगा? माइनस। कितना आ रहा माइनस करने पे? कितना? 24D। सही है ना? ठीक है, 72। तो D का वैल्यू 72 अपॉन में 24, और 24 3 जा होता है। ठीक है, तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? 3। यही बोला था, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोला था। चलिए ठीक है, ये था कौन सा था यार? ये D। चलिए अब आते हैं E वाले पार्ट पे। MCQ का लास्ट है। nth टर्म दिया गया है AP का, तो पहले हम लिख दे रहे हैं, AP लिख दे रहे हैं पहले। क्या है? 6, 11, 16, 21 इज 106। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ n-4। ध्यान से सुनो, हम लोग को n-4 का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। अगर n का वैल्यू आ जाएगा तो क्या n-4 भी आ जाएगा? सब कुछ गिवन है तुम्हारे सामने, दिख रहा है ना? इसको क्या लिखते हो? an। क्या लिखोगे? an। तो बस बताओ, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है? 6। सेकंड टर्म का क्या दिख रहा है? 11। nth टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है? 106। हो गया? तक कॉमन डिफरेंस दिख ही रहा होगा। 11 में 6 जाएगा, कितना आ जाएगा? 5। लगा दोगे फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। an का वैल्यू है 106, a का वैल्यू है 6, n-1 और d का वैल्यू कितना हमारे पास? 5। प्लस 6 इधर आके क्या होगा? -6। कितना आएगा माइनस करने पे? 100। 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, इक्वल टू n-1। 5 2 10, 20 बार में जाएगा। -1 इधर आके क्या हो जाएगा? +1। तो n का वैल्यू कितना आ गया? 1। वैल्यू किसका बोला था? n-4 का बोला था। n का वैल्यू कितना? सॉरी 21 है ना, सॉरी 21। तो n का वैल्यू कितना है? 21 - 4, कितना आ जाएगा ये? 17। क्लियर है? जनरली n का वैल्यू माइनस में नहीं आता है, तो वही दिखा है कि 1 - 4 यानी कि -3। नंबर ऑफ टर्म्स कभी निगेटिव नहीं आ सकता है, समझ रहे हो? वो क्लियर हो जाएगा जब सवाल लगाते रहोगे तो। चलो बताओ, MCQ में कोई डाउट किसी को? सारे MCQ हम लोग देख लिए। क्वेश्चंस कहां तक देखे हम लोग? कल कहां तक किए थे इसमें? 8 तक किए थे ना? 9 तक किए थे। ठीक है, 10th वाला कितने लोग लगा लिए इसमें? ठीक है, चलिए 10th देखे क्वेश्चन। चलिए 10th तक देखे पहले। बोला इफ नंबर्स, पहले नंबर लिख रहे हैं हम, n-2, 4n-1 एंड 5n+2। बोला कि n-2, 4n-1 एंड 5n+2 आर इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड इट्स नेक्स्ट 2 टर्म्स। चलो ठीक है, ये AP में दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन हम कल भी करवाए हैं। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए वैसे इसमें। चलो फर्स्ट टर्म का वैल्यू देख के बताओ क्या है? फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है? n-1, सॉरी 2, n-2। सेकेंड टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है यार? 4n-1, ये दिख रहा है ना? और थर्ड टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है तुम लोग को? 5n+2। चलो AP, अगर कोई सवाल AP में है तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? सेम आएगा। कॉमन डिफरेंस AP में चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस कितनी बार निकालते थे? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। बस वही करेंगे यहाँ पे, ध्यान देना। सबसे पहला जो कॉमन डिफरेंस निकालते हो, फॉर्मूला उसका क्या लिखते हो? A2 - A1 लिखते हो ना? इक्वल टू का साइन दे रहा है, ये पहला कॉमन डिफरेंस आ गया। हम इसको ऐसे D1 और D2 लिख दे रहे हैं, तो तब ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। D1 मतलब पहला कॉमन डिफरेंस। पहला कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो? A2 माइनस क्या? A1। और सेकंड कॉमन डिफरेंस किसमें से किसको घटाते हो? A3 माइनस क्या? A2। कोई दिक्कत तो नहीं आता? चलो वैल्यू तुम्हारे सामने पड़ा है, A2 - A1। A2 का वैल्यू क्या है? 4n-1 माइनस में A1 का वैल्यू क्या हमारे पास? n-2, उसको ब्रैकेट में कर लेंगे। A3 का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ से? 5n+2 माइनस में, और A2 का वैल्यू क्या हमारे पास? 4n-1। कोई दिक्कत तो नहीं आता? सॉल्व करते हैं इसको पहले। 4n-1, ये हो गया -n, -+2, ये हो जाएगा 5n+2, माइनस का मल्टीप्लाई कर लो अंदर, -4n और माइनस क्या आ जाएगा? ये +1। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 4n में से n जाएगा, कितना बचेगा यार? 3n। -1+2 कितना आ जाएगा? +1। जहां गलत होगा बोल देना।
5n में से 4n जाएगा, कितना बचेगा, नॉर्मल n बचेगा हमारे पास, 2 + 1 कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। n की वैल्यू निकालनी थी हम लोग को यहाँ से, प्लस n इधर आके क्या हो जाएगा, -n, तो 3n में से n जाएगा कितना आ जाएगा, 2n, +1 उधर जाके -1 तो आ जाएगा 2, n का वैल्यू कितना आ गया, 1, कितना आ गया, 1। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इसके आगे क्या बोला था तुमसे निकालने के लिए, बोला था इसके आगे एंड इट्स नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो नेक्स्ट 2 टर्म का मतलब कौन सा 2 टर्म का बात कर रहा है ये फर्स्ट टर्म था, ध्यान से सुनना, फर्स्ट टर्म था, ये क्या था, सेकंड टर्म, ये क्या था, थर्ड टर्म। तो इस थर्ड टर्म के आगे का 2 टर्म का बात कर रहा है तुमसे सवाल में। तो थर्ड टर्म के आगे कौन सा टर्म आएगा भाई, थर्ड टर्म के बाद कौन सा टर्म आता है, फोर्थ टर्म। चलो A4 का मतलब क्या हो गया, A + 3D, यही हुआ ना, ठीक है। और A5 का मतलब क्या हुआ, A प्लस में क्या, 4D। क्या वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लोगे, निकाल के सॉल्व कर लेंगे इसको सब लोग, चलिए ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, 10th था, ठीक है। अब आते हैं 11th पे। 11th बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग आर इन एपी। एकदम सेम पैटर्न पे सवाल है, ठीक है। हम यहाँ वैसे लिख दे रहे हैं, फर्स्ट टर्म का वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ से, फर्स्ट टर्म का वैल्यू हमारे पास k² + 4k + 8, सेकेंड टर्म का वैल्यू हमारे पास 2k² + 3k + 6, और थर्ड टर्म का वैल्यू हमारे पास 3k² + 4k + 4। ध्यान से सुनना अच्छे से, पहले k की वैल्यू निकालनी, अभी किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला था, n का, और बोला था ना कि सवाल एपी में है हमारे पास। तो क्या किए थे अभी इस सवाल में, क्या किए हो, d यहां पे निकाले हो ना, d1 = क्या, d2, a2 - a1 बराबर क्या किए थे, a3 - a2। सेम काम यहां पे वही करना है, k की वैल्यू यहां से भी वही निकलेगी। जब a2 - a1 करोगे, a2 - a1 बराबर क्या, a3 - a2, तो हम पूरा वैल्यू ये रख दे रहे हैं एक बार। चलो a2 का वैल्यू क्या हमारे पास, 2k² प्लस में 3k प्लस में 6, माइनस a1 का वैल्यू क्या हमारे पास, k² + 4k + 8 इक्वल टू a3 का वैल्यू हमारे पास 3k² + 4k + 4, माइनस में a2 का वैल्यू क्या हमारे पास 2k² + 3k + 6। क्लियर हो पा रहा है यहाँ पे, बस केवल वैल्यू इंप्लीमेंटेशन किया यहाँ पे हम। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम, 2k² प्लस में 3k प्लस में 6, माइनस का मल्टीप्लाई, -k² -4k -8, यहाँ पे सॉल्व करोगे 3k² + 4k + 4 -2k² -3k -6। यहां तक को डाउट है तो बताओ पहले, क्लियर है यहां तक सबको ना, चलिए ठीक है। सॉल्व करते हैं यार थोड़ा सा, पहले लेफ्ट वाले को सॉल्व करते हैं। 2k² में से k² जगह क्या बचेगा, k², 3k - 4k क्या बचेगा, -k, और 6 - 8 क्या बचेगा, -2, यही होगा ना। राइट साइड में आ जाओ, 3k² में से 2k² जाएगा, क्या बचेगा, k², 4k - 3k क्या बचेगा, k, 4 - 6 क्या बचेगा, -2। इस पैटर्न पे भी एक सवाल तुम कंसीडर कर सकते हो कि आ सकता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और जो एमसीक्यू का जो पहला वाला सवाल था वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे देखो, k² से k² कट गया, ठीक है। ये प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा, -k, यहाँ -k पहले से ही है, ये भी -k हो जाएगा, तो -2k हो जाएगा। ये -2 है, ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा, +2, तो ये -2 और ये +2 मिलके कितना आ जाएगा, 0, और k का वैल्यू 0.-2 कितना आ जाएगा, 0। यही आ रहा है ना, चेक कर लेना एक बार, यही है। चलिए